10 शक्तिशाली धनुधर, जिसके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। दोस्तों, कौन थे पौराणिक काल के धनुधर? चलिए उसके बारे में जानते हैं। मित्रों, पौराणिक काल में धनुधर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुधर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुधर था जो अपने वाहनों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुधर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुधर? क्या अर्जुन थे सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर या नहीं, या फिर कर्ण थे सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुधर? दोस्तों, आप जितना भी अंदाजा लगा सकते हो लगा लो, आप जितना भी सोच सकते हो सोच लो, लेकिन आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधर। उनके जैसा धनुधर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुधरों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले हम सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुधर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना संभव नहीं था, इसलिए पांडव उनके साथ छल करने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9, अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पशुपात अस्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर जहाँ सभी धनुधर असफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। दोस्तों, खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवास कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म। दोस्तों, भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी सेना टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को 100 शैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक ऐसे श्रेष्ठ धनुधर थे। जब द्रोणाचार्य के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्दवेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दवेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न मोर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है, और इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता, तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता, तथा दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुधर की तुलना भगवान परशुराम से किया था,
वो कितने शक्तिशाली थे वह आप सोच ही सकती हैं। नंबर 6 पर है बर्बरी। बर्बरी घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वे पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरी के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरी का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरी की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर थे। अपने पराक्रम से उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था और इंद्र को भी बंदी बना लिया था, जिसके चलते उनका नाम इंद्रजीत पड़ा था। उनके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपात अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान मेघनाथ को था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपात अस्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णवास्त्र और पशुपात अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया था। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश से मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। मेघनाथ ही रामायण काल के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिसे अति महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने अर्जुन के गांडिल की प्रत्यक्षा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सम्मुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते, अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी भी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को चालाकी से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनके रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वह एक श्रेष्ठ धनुधर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे, जिसने 14 साल तक सोया ना हो और जो 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन नहीं किया हो, वह कोई और नहीं लक्ष्मण जी थे और उन्होंने ही मेघनाथ का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अधिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को मूर्छित तक कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वे शिव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने गए थे, तब उनके शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया था, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष में बाण का संधान करते देख समुद्र भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे न जाने कितने राक्षसों को यमलोक में भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। दोस्तों, संपूर्ण ब्राह्मण और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुआ है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।